युहन्नासु क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक पल थी हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की ज़माना हुसैन का। हज़रात मोहतरम, आपने ऐलान भी समाअत किया है, जानशीन इमाम अहले सुन्नत मज़हर गज़ाली ज़मा और अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हज़रत अल्लामा प्रोफेसर सैयद मज़हर सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया इंशाअल्लाह कुछ ही देर में जलवागर होंगे। हम सब ज़ियारत से भी मुस्तफ़ीद होंगे और ख़िताब लाजवाब भी आपका सुनेंगे। और इंशाअल्लाह अभी कुछ देर में ही आप देख रहे हैं स्टेज पर उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्रुल मुदर्रिसीन शेखुल हदीस किबला मुफ्ती फैज़ अहमद सईदी दामत बरकातुहुल आलिया जलवागर हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हम आपके मलफूज़ात सुने और टाइम जो है वो भी बड़ा मुख्तसर है। इंशाअल्लाह जैसे ही हुजूर तशरीफ़ लाएंगे आपका ख़िताब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तामील हुक्म में मैं 10-1 मिनट हाइल रहने की जसारत कर रहा हूँ। उसके बाद किबला उस्ताज़ुल उलमा हमारे दरमियान जलवा फरमा हैं, आपका ख़िताब सुनेंगे। तो हज़रात जितने अहबाब आप बैठे हैं, कुछ दोस्त पीछे बैठे हैं, कुछ साइडों पे बैठे हैं, कुछ मुरझाए बैठे हैं, और रात भी बहावलपुर में कायद मिल्लत इस्लामिया साहबजादा सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया के मैं साथ था और एक देहात में जलसा था। आपने फरमाया लोग कहते हैं हमें उर्दू में तकरीर समझ नहीं आती, तो आपने फरमाया उर्दू के ड्रामे समझ आते हैं, तकरीर समझ नहीं आती। तो बात यह है जितने आप अहबाब मोहब्बत से बैठे हैं और प्यार से हमारे इन भाइयों ने आपको बुलाया है और आपको पता है कि आप जिक्र मुस्तफ़ा में आए बैठे हैं, और कुछ दोस्त सुबहान अल्लाह कह रहे हैं और कुछ अहबाब थके हुए हैं और कुछ की शायद कोई मजबूरी हो, लेकिन बात यह है कि जब आका के मिलाद में आते हैं और नबी के जिक्र में आप बैठते हैं, खुदा की कसम फिर आका के मिलाद में जोर और ताकत नहीं बोलती, बल्कि अंदर नबी का इश्क बोलता है, हुजूर की मोहब्बत बोलती है, आका का प्यार बोलता है। और जिसे पता हो कि मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, मेरे नबी की तारीफ हो रही है, उसे सुभान अल्लाह का कहना नहीं पड़ता, बल्कि वो इजहार मोहब्बत भी करता है, इजहार ईमान भी करता है। क्योंकि आका का जिक्र सुनकर आका का जिक्र सुनकर सुभान अल्लाह कहना और चेहरों पर रौनक आ जाए तो ये ईमान की दलील है कि अंदर ईमान मौजूद है, इसलिए आका का जिक्र सुनकर चेहरों पर रौनक आ जाती है। तो हजरात एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, फिर मैं आयत पे बात करता हूं। जो चीज नई लें वो पुरानी हो जाती है,
उसूल है, ज़ाब्ता है, पुरानी हो जाएगी। इसी तरह बच्चे जवान होते हैं, जवान बूढ़े हो जाते हैं। वक्त के गुजरने के साथ साथ हर चीज को अल्लाह उरूज भी देता है और फिर ज़िवाल भी देता है। लेकिन कायनात में एक हस्ती ऐसी है और उस हस्ती का जिक्र ऐसा है कि कभी ज़िवाल न आया है और न ही कभी आएगा, और वो है जिक्र मुस्तफ़ा, जिसे हमेशा अल्लाह उरूज दे रहा है, जिसे अल्लाह हमेशा बुलंदियां दे रहा है। वक्त के गुजरने के साथ आपको भी, मुझे भी, किसी और को भी ज़िवाल आ सकता है, लेकिन जो जिक्र मुस्तफ़ा है उसे कभी ज़िवाल न आया है न कभी आएगा। बल्कि एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, अगर आपको समझ आया तो आप बोलेंगे कि जो नबी के जिक्र में मस्त हो जाए, आका के जिक्र में लग जाए, अल्लाह उसे भी उरूज अता फरमा देता है। अल्लाह तो उसे भी बुलंदियां अता फरमा देता है जो मेरे आका के जिक्र में लग जाता है, मेरे आका के जिक्र में महव हो जाता है, मेरे आका की इताअत में, मेरे आका की नौकरी में, मेरे आका के प्यार में जो लग जाए, अगर वो अदना हो तो मेरा रब उसे आला कर देता है। तो हजरात, आज भी जरूरत है कि हम आका के जिक्र में लग जाएं, आका की मोहब्बत में गुम हो जाएं, आका के प्यार में गुम हो जाएं, सारी कायनात के दर छोड़कर दरे मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाएं, तो सारी कायनात के ज़िवाल आपके कदमों में होंगे और फिर कमाल आपके कदम चूम रहा होगा। लेकिन हजरात, बात एक और भी काबिल गौर है। आज हर शख्स तलाश में है। वो चाहता क्या है? वो ये चाहता है कि मैं तरक्की कर जाऊं, अरबपति बन जाऊं, लाख करोड़ों, ये ख्वाब देखते हैं हम। मैं ये कमाल हासिल करूं, मैं ये कमाल हासिल करूं, मैं इस कमाल पर पहुंच जाऊं, ये तरक्की कर जाऊं। लेकिन आज यहां दिल पर एक जुमला लिख लें, हम ये सारी कायनात कमाल की तलाश में है, लेकिन आए लोगों, कमाल मुस्तफ़ा की तलाश में है। सारी कायनात कमाल को तलाश कर रही है और खुद जो कमाल है मेरे मुस्तफ़ा को तलाश कर रहा है। और हजरात, मैंने आयत करीमा का एक हिस्सा तिलावत किया है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा वक्त भी पूरा हो रहा है। अभी मजहर गजाली ये ज़मां जलवागर हैं, होने वाले हैं, और हमने एक इतने अजीम हमारे दरमियान आलिम दीन मौजूद हैं जो इज्ज़ो इनकिसार के पैकर हैं, इल्म के पैकर हैं। हमने उनकी गुफ्तगू सुननी है। बहरहाल इख्तसार के साथ दो चार जुमले ये इस आयत के हवाले से अर्ज करता हूँ, तो वो आप खिदमत में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहन्नास, पहले देखें, आप लज्जत लें, आप चाशनी लें इस लफ्ज़ की कि अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल, ऐ महबूब आप फरमा दें, ऐ मौला तेरे बंदे हैं, तेरी मखलूक है, तू इनसे खिताब फरमा सकता है, बगैर वास्ते के खता कर सकता है। लेकिन मौला तू जब भी बात करता है, जब भी कोई पैगाम देता है, तो पहले फरमाता है कुल। मौला वजह क्या है? फरमाया, दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुम मेरी बारगाह में आते हो और आना चाहते हो मुस्तफ़ा को छोड़कर। ये कैसे हो सकता है? मैं रब होकर, खालिक कायनात होकर, मैं जब भी बात करता हूँ, मखलूक से मुखातब होता हूँ, तो दरमियान में मुस्तफ़ा को ले आता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो फरमाया, दुनिया वालों, अगर क़ुर्बे इलाही चाहते हो, अल्लाह के मुक़र्रब बनना चाहते हो और खुदा के महबूब बनना चाहते हो, तो फरमाया उसका एक ही हल है और वो दरे मुस्तफ़ा है। और दरे मुस्तफ़ा पे आओगे, क़ुर्ब इलाही नसीब हो जाएगा।
اور فرمایا قل یا ایھا الناس، اے محبوب آپ فرما دیں اے لوگو۔ اب اعلان کس بات کا ہے؟ اگر یہاں اس علاقے میں سبحان اللہ کہنے کا رواج نہ ہو تو میرے مشورے میں ایک اور بات بھی ہے، بندہ سر بھی ہلا سکتا ہے۔ اگر آپ بول نہ سکتے ہوں تو سر تو ہلا سکتے ہیں بھائی۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اعلان کس بات کا ہو رہا ہے؟ اس بات پہ دیکھیں، اعلان اے لوگو، پھر اعلان کروایا کس سے ہے؟ فرمایا محبوب اعلان آپ کریں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اعلان کس کا مولا کروں؟ فرمایا قد جاءکم الحق، اعلان کرو کہ تمہارے پاس حق آیا ہے۔ اب وہاں جتنا قرآن کو کھولیں گے، جہاں جہاں قرآن کے اندر اللہ نے لفظ حق استعمال کیا ہے وہ فقط رب کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے حق کا، لیکن یہاں جو حق آیا ہے یہ خدا کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے لیے آیا ہے۔ جو کچھ بندے اب بولنے بھی لگ گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں سارے بولنے لگ جائیں کہ جب مرشد کریم آئیں تو پھر آپ کی محبت بھی بلندیوں پر ہو، آپ کا عشق بھی عروج پر ہو۔ حضرات اعلان خدا نے کرایا مصطفیٰ کریم سے۔ اعلان کس کی آمد کا تھا؟ مولا نام تو تیرا تھا، تو نے مصطفیٰ کو دے دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ حق اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کا نام ہے، لیکن یہاں پیارے آقا کو دے دیا۔ ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرات ابھی ہمارے بھائی ہیں بڑے حاجی محمد اسماعیل صاحب تشریف فرما ہیں، یہ یہاں سے بہاولپور میں کسی ایک بندے کو بھیجیں کہ آپ وہاں جائیں، میرے مدرسے کے حوالے سے بات کریں کہ وہاں جائیں، ان سے ملیں، میرا نام کہنا، اور پھر مجھے ٹیلی فون بھی کر دیں کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے یہ عام بندہ نہیں، یوں سمجھ لینا جیسے حاجی اسماعیل صاحب آئے کھڑے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آنی پی ایسی گال؟ جنہوں کو آندی پی ہے ذرا سر ہلاؤ چاہ ذرا سبحان اللہ دا میں نہیں آکھ رہا، سر ہلاؤ چاہ ذرا۔ اب حاجی صاحب نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ بندہ عام نہیں، یوں سمجھ لیں کہ یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا بندہ ہے، میرا قاصد ہے، پیغام میرا لایا ہے، اور جب وہ آئے گا اور میں اس کی قدر نہ کروں، اس کا احترام نہ کروں تو یہ کس کی بے عزتی ہوگی؟ صحیح کوئی سمجھ آئی تو کو؟ بھیجنے والے کی۔ حاجی صاحب کہیں گے کہ آپ نے کیا سلوک کیا؟ میں نے تو آپ کی بڑی اس کے سامنے تعریف کی تھی، آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر میں اس کا احترام کروں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں اور اسے بٹھاؤں تو وہ جا کر تعریف کرے گا۔ تو لوگوں، یہاں اللہ نے اپنا نام مصطفیٰ کو دے کر بھیجا ہے کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ مصطفیٰ میرا نام لے کر آ رہا ہے۔ اب جو تعظیم مصطفیٰ کی کرے گا وہ یقین کر لے کہ وہ خدا کی کر رہا ہے، اور جو محبت مصطفیٰ سے کرے گا تو وہ یقین کامل رکھے کہ وہ محبت خدا سے کر رہا ہے۔ تو حضرات محترم اس لیے نام دے کر بھیجا۔ تو میرا وقت پورا ہو گیا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جانشین غزالی زماں اللہ ان کا سایہ تادیر پوری دنیا پر سارے سنیوں کے سروں پہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔